प्यार से अल्लाह इस आयत में अपने बंदों से कह रहा है कि वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला उस्अहा, और हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। यानी हम उसे वही काम करने को कहते हैं जो उसके लिए आसान होता है। और हमारे पास एक ऐसी किताब है, यानी कि हर इंसान का नाम अमाल हमारे पास है, और वो ठीक ठीक बता देगा जिस दिन क़यामत कायम होगी। और किसी भी इंसान के साथ ज़र्रे बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी की होगी ना अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह उसका भी बदला देगा। तो आपको इस बात का इत्मीनान और यकीन होना चाहिए कि आपको आपकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको कभी भी कोई तकलीफ़ में नहीं डालेगा। आप किसी इंसान को देखिए, जब वो बीमार होता है तो वो कंट्रोल करता रहता है, लेकिन जब उसकी तकलीफ़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, तो या तो अल्लाह उसे ठीक कर देता है या फिर अल्लाह उसे अपने पास बुला लेता है। लेकिन जब किसी को कोई बीमारी आ जाए, उसमें उसको तकलीफ़ मिल रही हो ना, तो कभी भी उसको देख के बदगुमानी मत करिएगा उसके बारे में कि उसको तकलीफ़ें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह किया होगा। आपको क्या पता कि उसको तकलीफ़ें क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि सम टाइम बंदा नेक होता है, लेकिन उसको तकलीफ़ों में डाल के अल्लाह आज़माता है, उसको बीमारी दे के आज़माता है। वो उसके बुलंद मर्तबे करना चाहता है, या फिर हो सकता है उससे छोटी मोटी गलतियाँ दुनिया में हो गई हों, तो अल्लाह उसको पाक साफ करके अपने पास बुलाता है। तो अल्लाह के नेक बंदे वही होते हैं जो जाने से पहले पहले उनको अल्लाह हिंट देता है ताकि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। तो आप भी हर पल तौबा करिए, क्योंकि अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है बंदों की। आपको नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी बची है। और सबसे अमेजिंग तो ये है ना कि अल्लाह ने किसी को बताया ही नहीं है कि उसकी मौत कब आएगी। आप जब रात को सोने जाते हैं और हो सकता है कि आपकी आँख ना खुले, सुबह आप मुर्दा पाए जाएं, लेकिन फिर भी आप बेफिक्री के साथ गुनाह करके सोते हैं। अपने मोबाइल में आधी रात तक आप ना जाने क्या क्या देखते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं। सुबह आप बेफिक्र होके उठते हैं, कोई खौफ कोई डर अल्लाह से आपको नहीं लगता है। और फिर जब आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है तो फिर आप वजह ढूंढते हैं और अल्लाह से सवाल करते हैं कि मुझ पे तकलीफ़ें क्यों आई। तो अल्लाह इसी कुरान में कहता है कि बंदों के ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें आती हैं ना, वो मैं नहीं देता हूँ। मैं तो अपने बंदों से इतना प्यार करता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकता है, मेरे प्यार का अंदाज़ा वो लगा ही नहीं सकता है। और सच में अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है ना कि उसकी रहमत उसके गज़ब पे गालिब आ जाती है। वो अपने बंदे को ज़रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता है। यकीन मानिए, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है ना, वो आपके हाथों ने ही कमाया होता है। आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। आपने जो माजी में गुनाह किया होगा, उसी की सज़ा आपको आपके हाल और आपके मुस्तकबिल में मिलेगी। अगर आप नेक बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, तो आप इसी दुनिया में उसको काट के जाएंगे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने कुछ नहीं किया है, आप हमेशा सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। वहाँ पर भी आपको बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ अल्लाह आपको देना चाहता है, कुछ इतना बड़ा देना चाहता है जो आप पहले संभालने के लायक नहीं होते हैं। बाद में जब आपको धीरे धीरे तकलीफ़ों में रह के तजुर्बा हासिल हो जाता है, तो आपको वो मर्तबा अल्लाह दे देता है। क्योंकि अल्लाह जब आपको कोई ऊंचा मकाम देना चाहता है ना, तो पहले आपको आजमाइशों से और तकलीफ़ों से गुजारता है, ताकि वो आपको निखार सके और उस काम के लायक आपको बनाया जा सके। तो इस चीज़ को तो हमेशा याद रखिए कि आपके ऊपर जो भी तकलीफ़ें हैं ना, वो आपकी ताकत से ज़्यादा आपको नहीं दी जाएगी। जब अल्लाह को ये लगने लगता है कि बंदा मेरा अब हार गया, अब थक गया, तो अल्लाह उस तकलीफ़ को आपसे दूर कर लेता है। आप खुद सोचिए, जब आपके ऊपर तकलीफ़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, तो आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकल जाता है कि मेरे अल्लाह बस हो गई मेरी, अब बहुत हो गया। वहीं पर अल्लाह आपकी किस्मत को पलट देता है, आपकी उन तकलीफ़ों को दूर कर देता है
और फिर उन तकलीफ़ों के बदले आपको अच्छी चीज़ों से नवाज देता है। अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं तो उसको माफ़ कर देता है, और अगर आपकी आजमाइश चल रही होती है तो वो चीज़ आपको मिल जाती है जो अल्लाह आपको देना चाहता था। तो अगर इस वक्त आप किसी तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह पे यकीन रखिए कि आपकी ताकत से ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, और जिस दिन आप हार जाएंगे उस दिन आपकी तकलीफ़ को आपसे दूर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो चले जी, अभी बारिश का मौसम है, यानी कि रेनी सीज़न है, और ये सीज़न इंसानों के लिए तो बेहतर होता ही है, और साथ ही साथ पेड़ पौधों के लिए बहुत बड़ी रहमत होती है। सारे पेड़ पौधे मुस्कुराने लगते हैं और सब खिल उठते हैं, और कोई भी पेड़ अगर किसी तकलीफ़ में होता है, यानी कि मर रहा होता है या फिर मुरझा रहा होता है, तो बारिश उसे ठीक कर देती है। और बारिश का मौसम पेड़ों की कटिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। आप इस मौसम में सारे पेड़ों की कटिंग करिए, यानी कि प्रूनिंग करिए, ताकि इसमें नए नए पत्ते, नए नए डालियाँ आएँ। और बिल्कुल आपको डरना नहीं, घबराना नहीं कि हम इसकी कटिंग कर देंगे तो फिर ये दोबारा नहीं निकलेगा। यकीन मानिए, अगर आपने बारिश में इसकी कटाई छटाई कर दी ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी पत्तियाँ निकलेंगी। ये है बोगनविलिया, और इसकी कटिंग बारिश में ज़रूर लग जाएगी इंशाल्लाह। और ये है मधुमालती, तो इसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें, हो सकता है कि ये भी लग जाए। और ये है मोगरा, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत दूर तक जाती है, और इसकी भी कटिंग करना है। और किसी भी पेड़ को हरा भरा देख के आपको इस लालच में नहीं आना है कि अगर इसकी कटाई कर देंगे तो ये बुरा लगेगा। यकीन मानिए, आप इसकी कटाई करने के बाद खुद देखेंगे कितना हरा भरा ये हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करिए कि आप इसको शेप में रखें, यानी कोई भी पेड़ कहीं भी बढ़ के जा रहा है, कोई भी डाली कहीं भी जा रही है, ऐसा आपको नहीं रखना। जो भी आपके घर में पेड़ हैं उसके अच्छे से कटाई छटाई करिए ताकि वो शेप में रहें। और ये है गुड़हल, और गुड़हल की कटिंग भी आपको बारिश में लगा देनी चाहिए, क्योंकि इसकी कटिंग लग जाएगी। और ये वाला गुड़हल मेरा कटिंग से मैंने लगाया था फरवरी में। तो आप जो है अभी भी कटिंग कर सकते हैं, और फिर विंटर सीज़न में यानी कि फरवरी में भी आप पेड़ों की कटिंग कर सकते हैं। तो ये है मधुकामनी, और इसके फूलों में इतनी खुशबू तो नहीं होती, लेकिन दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से। और जब भी ये आते हैं ना तो पूरे पेड़ में भर भर के फूल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी फूलों का रस चूस रही थी। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स आप लगाते हैं अपने छत पे, तो मधुकामनी के पेड़ को ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे पॉलिनेटर आते हैं और फिर बहुत अच्छे से आपके सब्जियों की पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये है पर्पल हार्ट, इसकी भी कटिंग आपको बारिश में लगा लेनी चाहिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगती है। और अब बारी थी गुलाब की कटिंग करने की। तो ये सारे हाइब्रिड वाले गुलाब हैं, और इनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसकी कटिंग लग पाएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी कटिंग लगाई, क्योंकि ट्राई करने में क्या आ जाता है, हो सकता है कि नया पेड़ बन ही जाए। लेकिन जो आपके घर में देसी गुलाब है ना, उसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। और जो भी आपके यहाँ पर बोगनवेलिया ना, उसकी कटिंग भी आप ज़रूर लगाइए। तो ये भी हाइब्रिड है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन देसी वाले जितने प्लांट हैं ना वो आराम से लग जाएंगे इंशाल्लाह। और ये है एडेनियम, लेकिन इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया था 1 महीने पहले और वो नहीं लगी। और यहाँ पर इसकी सीड निकली हुई थी, तो अमानत ने इसको धागे से बांध दिया था, और अभी इसको निकालने का टाइम आ चुका है। तो इसको हम रख लेंगे और इंशाल्लाह इससे हम ट्राई करेंगे, यानी कि बीज से ट्राई करेंगे। अगर नया पेड़ बन जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक पेड़ तकरीबन 100 रुपीज़ का मिलता है अगर छोटा होता है, और अगर बड़ा होता है ना तो और महंगा मिलता है। और इसके फ्लावर बहुत अच्छे दिखते हैं, और आई थिंक कई कलर के इसके फ्लावर आते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर पेड़ों की कटिंग करते हैं ना, तो अमानत आ जाती हैं बॉटल में पानी भर करके, और जो भी उन्हें पसंद आता है बॉटल के अंदर ऐड करती हैं। तो अगर आपके घर में भी पेड़ पौधे हैं, उसमें फ्लावर निकलते हैं, तो इस तरीके से आप भी घर के अंदर उसको रखिए, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है और आपके दिमाग को बहुत खुशी और बहुत सुकून मिलता है। मैं तो अक्सर ऐसा करती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में।
बहुत ही अच्छा मौसम है आपके पेड़ों की कटिंग करने का और सबसे बेहतरीन मौका है पेड़ों को मल्टीप्लाई करने का। तो अगर अभी तक आपने पेड़ों की कटिंग नहीं लगाई है तो लगा दीजिए प्लीज़, ताकि आपके गार्डन में और भी ज़्यादा नए नए पेड़ ऐड हो सकें, वो भी फ्री में। और अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके रिश्तेदारों में किसी को भी ज़रूरत है ना, तो आप उसको दे दीजिए फ्री में। और यकीन मानिए ये भी एक सवाब का ही काम है, और पेड़ पौधे किसको नहीं अच्छे लगते, और अगर फ्री में मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं तो ऐसे छोटे छोटे पेड़ को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि सदाबहार और जेड प्लांट और गुड़हल, और इस तरीके से मैंने बोगनविलिया भी जो है कटिंग में लगाया है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यहाँ पे नए नए प्लांट आएंगे, वो भी फ्री में, और जो भी यहाँ पे जगह खाली है ना वो सब भर जाएंगे, दिखने में और भी अच्छा लगेगा। और अगर किसी को चाहिए ना तो बताइएगा ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि खुशी बांटने में अच्छी लगती है।